वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। जो आज का हमारा लेक्चर है जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। और जो हमारा यूनिट 2 है इसका हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। और इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स किए हैं, जिसमें हमने जो यूनिट 2 है इसकी 3 टॉपिक्स को किया है। जिसमें पहले लेक्चर में हमने देखा था जेंडर इनइक्वलिटीज एंड इश्यूज को देखा था। उसके बाद जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स को लेक्चर 2 में हमने देखा था। और जो हमारा टॉपिक 3 है स्टेट्स एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको हमने 2 लेक्चर्स में देखा था। जिसमें पहले लेक्चर में हमने एरिक्सन की थ्योरी को देखा था कि एरिक्सन क्या बोल रहा है अपनी थ्योरी में कि इंसान का माइंड, जो एक बच्चा है उसका माइंड कैसे डेवलप होता है एडल्ट तक। फिर हमने फ्रेड की थ्योरी देखी थी। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज सोशलाइजेशन एंड इट इज टाइप थ्योरीज। आज हम देखेंगे कि सोशलाइजेशन क्या होती है और डिफरेंट थ्योरीज क्या है इसके। और कल इसका लास्ट लेक्चर आने वाला है जो हमारा यूनिट 2 है। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनेक्स डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, और जिसमें हम फोबिया को देखेंगे, पैनिक डिसऑर्डर्स को देखेंगे। ये कल का लेक्चर होने वाला है। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो ये वीडियो है इसको अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो सोशलाइजेशन, जो आपका जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का जो एग्जाम है इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर हम सबसे पहले बात करें कि मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन का मतलब क्या है। सोशलाइजेशन क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में इंसान क्या करता है, वो एक इंटरेक्ट करता है अदर्स के साथ। जैसे जो सोशलाइजेशन होती है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें एक बच्चा है, एक इंडिविजुअल है, वो इंटरेक्ट करता है डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी और फैमिली। जैसे अपने फैमिली के मेंबर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट, मिलना जुलना, उनके साथ बात करना, उठना बैठना। उससे क्या होता है, जो उसकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है, वो शेप लेती है। और क्या सीखता है वो, और वो सीखता है जो नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं हमारी सोसाइटी में। जब एक बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में तो वो सबसे पहले क्या जान लेता है कि उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स है उनमें क्या हो रहा है। और जो हमारी जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, इससे एक इंडिविजुअल है वो क्या बनता है, मेंबर ऑफ सोसाइटी का मेंबर बनता है। सोशलाइजेशन की प्रोसेस है ये एक इंडिविजुअल। और जब वो इंटरेक्ट करता है, जब एक इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है बाकी जो मेंबर्स है सोसाइटी के साथ, उनके साथ जब वो इंटरेक्ट करता है तभी वो क्या बनता है, मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। फॉर लिविंग इन सोसाइटी में रहने के लिए एक जो इंडिविजुअल हो उसको कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है ताकि उसकी जो सोशल लाइफ है वो इफेक्ट हो और क्या हो, और वो एक प्रॉपर मेंबर बन सके सोसाइटी का। एक प्रॉपर मेंबर बनने के लिए और जो उसकी सोशल लाइफ है उसको इफेक्ट करने के लिए एक जो इंडिविजुअल है, एक जो इंसान है, उसको कुछ मेथड्स की जरूरत पड़ती है और कुछ टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। और जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, ये एक बेबी, जो न्यूली बॉर्न बेबी है, उसको मोल्ड करती है। किसमें में मोल्ड करती है, एक सोशल पर्सन में। ये जो हमारी अगर हम शॉर्ट में देखें, सोशलाइजेशन ऐसी प्रोसेस है। प्रोसेस हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्रोसेस है इसमें प्रोसेस, जो भी हमने प्रोसेस सुना है, प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स। और हमारी जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है इसमें भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, क्योंकि जो एक बच्चा है वो धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी ग्रो होती है ना। उसकी पर्सनालिटी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है। और वो धीरे धीरे जो हमारी सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको सीखता है। जो हमारी सोशलाइजेशन की प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और ये कब तक चलती रहती है, हम जब तक इंसान की डेथ तक जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है वो चलती रहती है। मतलब इसका मतलब यही है कि एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग है, वो जन्म से लेकर डेथ तक जो हमारी उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती रहती है विद इन द सोसाइटी। उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप
होती रहती है। तो एक इंडिविजुअल है वो क्या क्या सीखता है इस सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, वो सीखता है लैंग्वेज को, कल्चर को सीखता है, वैल्यूज को सीखता है, नॉर्म्स को सीखता है। जब मैंने जो हमारा यूनिट 1 है उसमें मैंने एक लेक्चर में पढ़ाया था आपको कि नॉर्म्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स क्या होते हैं, आप जाके वो लेक्चर देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि जो एक इंडिविजुअल है, जो एक इंडिविजुअल है वो सोशलाइजेशन की प्रोसेस से ही सीखता है, जो हमारी लैंग्वेज है या कल्चर सीखता है कि हमारी सोसाइटी में कौन सा कल्चर है, उसको अडॉप्ट करता है। वैल्यूज सीखता है, वैल्यूज या नॉर्म्स सीखता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारी सोसाइटी के होते हैं उनको सीखता है कि सोसाइटी में कैसे बैठना है, कौन से काम नहीं करने हैं, कौन से काम करने हैं। और उससे क्या होता है, उस एटीट्यूड सीखता है, बिहेवियर सीखता है, और उससे क्या होता है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो मोल्ड होती है, वो डेवलप होती है। आर यू अंडरस्टैंड? और वो एक अच्छा क्या बनता है, सोशल बीइंग, और वो अच्छा क्या बनता है, और वो अच्छा सोशल बीइंग बनता है। जो हमारी सोशलाइजेशन की प्रोसेस है ये एक अकेली प्रोसेस है, ये एक सिंगल प्रोसेस है, जिससे क्या होता है, एक पर्सन की डेवलपमेंट होती है। एक पर्सन, एक इंसान है, वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। किससे? जब वो इंटरेक्ट करता है किनके साथ, जो दूसरे मेंबर होते हैं हमारी सोसाइटी के, जब उनके साथ एक पर्सन इंटरेक्ट करता है तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है, वो नई नई चीजें सीखता है। वो जैसे क्या सीखता है, वो कल्चर सीखता है, और जो उसके कल्चर है उसको ट्रांसमिट करता है, उसको पहुंचाता है फिर किन तक, जो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन होती है। जैसे अगर हमने अपने माँ बाप से सीखा कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, दूसरों के साथ कैसे इज्जत से बातचीत करनी है, किसी के साथ को गाली नहीं देनी है, सीखा ना हमने अपने माँ बाप से। इसी तरह फिर हम अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको जो ये नॉर्म्स है, जो ये रूल्स है, या हमारे जो वैल्यूज हैं उनको सिखाएंगे। जो फैमिली होती है वो इम्पोर्टेंट प्लेस होती है, किस लिए सोशलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। क्योंकि जो फैमिली है, जो एक बच्चा है, जो एक इंडिविजुअल है, उसकी जो सोशलाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, उसकी फैमिली से ही सीखता है वो। कि जैसे आपने देखा होगा किसी की फैमिली में अगर जो उसके मेंबर्स है, उसके माँ बाप है, या उसके जो घर में बाकी जो मेंबर्स रहते हैं, वो अगर हर दिन प्रे करते हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनमें भी वो आदतें बैठती हैं। क्योंकि जो हमारे सोशलिस्ट है, वो कुछ सोशलिस्ट ये बोलते हैं कि जो हमारी सोशलाइजेशन है ये किस मेथड से होती है, जब हम एक दूसरे को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड से होती है। जब हम एक दूसरे को देखते हैं उसी से हमारी सोशलाइजेशन होती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि फंक्शंस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन कौन कौन सी फंक्शंस करती है हमारी सोसाइटी में। पहला जो फंक्शन है कि सोशलाइजेशन से क्या होता है, एक जो बायोलॉजिकल बीइंग है, बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग है, वो कन्वर्ट होता है किसमें, सोशल बीइंग में, सोशल ह्यूमन बीइंग में। आर यू अंडरस्टैंड? और उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हमारी जो सोशलाइजेशन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद है जो हमारी सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, उससे क्या होता है, उससे एक इंडिविजुअल है वो डिसिप्लिन सीखता है। और क्या सीखता है, यहाँ पे ये गलत हुआ है, यहाँ पे रूल्स है, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पे रूल्स है। और क्या सीखता है, और सीखता है डिफरेंट रूल्स सीखता है, और नॉलेज और स्किल्स को एस्टैब्लिश करता है, नॉलेज और स्किल्स को ग्रैब करता है। किससे? हमारी सोसाइटी से। जैसे हम जो हमारी नॉलेज है, जो हमारे स्किल है या नॉलेज है, वो किससे हम सीखते हैं, मेनली हमारी सोसाइटी सीखते हैं या सोशल इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं। इसके बाद जो हमारी सोसाइटी का फंक्शन क्या करती है, ये कंट्रीब्यूट करती है सोशल ऑर्डर को स्टेबलाइज करने में। सोशल ऑर्डर को स्टेबलाइज करने में हमारी जो सोशलाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद जो मैंने अभी आपको बोला, जो कल्चर है उसको पहुंचाती है, उसको ट्रांसमिट करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, जिससे क्या होता है, जिससे एक राइट एक्सप्रेशन ऑफ इन सोशल बीइंग होता है, जिससे एक इंसान की सोशल लाइफ है उसमें राइट एक्सप्रेशन मिलती है। सोशलाइजेशन के रिलेटेड कुछ थ्योरीज है, उनके बारे में अगर हम बात करें तो
हम 2 5 6 थ्योरीज को देखेंगे कि इंपॉर्टेंट थ्योरीज कौन है सोशलाइजेशन के रिलेटेड। अगर हम सबसे पहली थ्योरी की बात करें, जो हमारी पहली थ्योरी है दैट इज सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। जो हमारी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी है, इसको किसने डेवलप किया है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने हमारी कौन सी थ्योरी डेवलप की है? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी। और जो जॉर्ज हेवर्ट है, वो क्या बोलता है? वो बोलता है जो हमारी सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, इससे क्या होता है, इससे एक इंडिविजुअल है वो लैंग्वेज सीखता है, रोल सीखता है और सिंबल सीखता है। किससे? सोशलाइजेशन उसकी जो लैंग्वेज शेप करती है, उसको सिखाती है कि उसकी जो सोसाइटी है उसकी में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, या डिफरेंट गेस्चर्स सिखाती है। गेस्चर्स मतलब कि जैसे आपने देखा होगा चाइना में लोग कैसे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो सर को झुकाते हैं ना। तो मगर हम इंडिया में जब एक दूसरे को मिलते हैं, कुछ जो हमारी सोसाइटीज है, कुछ में बोला जाता है नमस्ते, कुछ में हम सलाम करते हैं। दैट आर द सिंबल्स एंड गेस्चर। इसके बाद हमारी दूसरी जो थ्योरी है दैट इज सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया है? एल्बर्ट बंद्रा ने दिया है। एल्बर्ट बंद्रा ने हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी को दिया है, जिसमें जो हमारे एल्बर्ट बंद्रा है वो बोलते हैं कि एक बच्चा जब एक इंडिविजुअल है वो मेनली सीखता है किससे सीखता है? ऑब्जर्वेशन मेथड से। मतलब जब वो दूसरों को देखता है, जब वो उसके फैमिली में माँ बाप हो या जो भी मेंबर्स हैं उनको जब वो देखता है तभी वो सीखता है, ग्रैब करता है वो चीज़ें। जैसे किसी के फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा गाली देते हैं उसके माँ बाप या उसके जो भी मेंबर्स हैं वो गाली देते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो बच्चा है ना वो भी कुछ हद तक गालियाँ देता है, वो भी सीखता है वो गाली देना। आर यू अंडरस्टैंड? या किसी फैमिली में अगर उसके माँ बाप तहजीब से अच्छे से बात करते हैं या दूसरों को सलाम करते हैं, नमस्ते बोलते हैं, तो वो बच्चा है ना वो भी वो चीज़ें सीखता है कि दूसरों को नमस्ते करना चाहिए, दूसरों को सलाम करनी चाहिए। यही है सोशल लर्निंग थ्योरी में, यही बोलता है एल्बर्ट बंद्रा कि जो इंडिविजुअल है वो किससे सीखता है? ऑब्जर्वेशन की मेथड से। जब वो दूसरों को देखता है, दूसरों को ऑब्जर्व करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे जब एक चिल्ड्रन है वो उसका जो बिहेवियर मैटर करता है वो उसके पेरेंट्स या पीयर्स पे मैटर करता है, उसकी जो फैमिली है उनके मेंबर्स पे मैटर डिपेंड करता है कि उसके फैमिली के मेंबर्स कैसे हैं, वैसे कैसे बिहेव करते हैं, वैसे ही वो भी बिहेव करता होगा। जो हमारी थ्योरी नंबर 3 है दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को किसने डेवलप किया है? जीन पैगेट ने डेवलप किया है। और वो इस थ्योरी में जो हमारे जीन पैगेट है वो फोकस करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस पे। कॉग्निटिव प्रोसेस पे वो बोलते हैं कि एक इंसान की जो सोशलाइजेशन होती है वो कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू होती है, और जो उसके स्किल्स वो ग्रैब करता है सोसाइटी से, और जो उसकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है वो स्टेज बाय स्टेज होती है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से होती है एक इंसान की डेवलपमेंट। आर यू अंडरस्टैंड? और उसमें एक एबिलिटी आती है कि वो अंडरस्टैंड कर सके। उसमें जब वो उसकी सोशलाइजेशन की, उसकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है थ्रू डिफरेंट कॉग्निटिव स्टेजेस, उससे क्या होता है उसमें एक एबिलिटी आती है कि वो अंडरस्टैंड और इंटरप्ट कर सके सोशल क्यूज को और अपने आप को ग्रो कर सके। इसके बाद की जो हमारी थ्योरी है दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हमारी 4th थ्योरी है किसकी? सोशलाइजेशन की। जो ये थ्योरी है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ये किसके साथ एसोसिएट है? इमली डुरैकहैम। वो इमली डुरैकहैम के साथ जो है हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की थ्योरी एसोसिएट है। और जो है हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की थ्योरी है वो बोलती है जो हमारी सोशलाइजेशन की प्रोसेस है उससे क्या होता है, वो हमें हेल्प करती है, वो हमें मदद करती है किसमें? सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में और स्टेबल करने में। स्टेबल और मेंटेन करने में हेल्प कौन सी हमारी थ्योरी करती है? वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की थ्योरी। अगर आपको कल क्वेश्चन आया कि ये किस थ्योरी में बताया गया है कि सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है ये इंसान को हेल्प करती है सोशल ऑर्डर को मेंटेन और स्टेबल करने में, तो आपका आंसर होगा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की थ्योरी। ऐसे ही वहां पे क्वेश्चन बनते हैं। आर यू अंडरस्टैंड?
और ये एम्प्रेसिस करती है कि रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो हमारी स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनलिज्म की थ्योरी है, ये बोलती है कि जो हमारे सोशलाइजेशन है, इंसान की जो इंडिविजुअल की सोशलाइजेशन होती है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन का जो लेक्चर है वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, आप जाके देखिए। जैसे हमारा फैमिली है, एजुकेशन है, रिलीजन है, जो जिससे क्या होता है, जिससे जो सोसाइटी के जो वैल्यूज हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ट्रांसमिट होते हैं इंडिविजुअल्स में। जैसे हमने जो हमारी एजुकेशन है उससे हम सीखते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है उसमें चेंज आती है। जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है ये किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी है। और कार्ल मार्क्स इस जो थ्योरी में है वो किस पे फोकस करता है? पावर डायनामिक्स पे। पावर डायनामिक्स मीन्स जो हमारी सोसाइटी में डिवीजन है पावर की, जैसे एक के पास बहुत ज्यादा पावर है, दूसरे के पास बहुत कम, और इनइक्वलिटीज पे। और जो कार्ल मार्क्स है वो ये भी बोलता है कि जो हमारी सोसाइटी है इसमें जो पावर डायनामिक्स आते हैं, ये डिफरेंस आती है, ये प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन से ही है। तो वो उसका जो कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी सोशोलॉजिस्ट से। इसके बाद अगर हम ओवरऑल बात करें, जो हमारी ये जो डिफरेंट थ्योरीज है सोशलाइजेशन की, इनका प्रोस्पेक्टिव्स डिफरेंट है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और ये सब बात करते हैं किस पे? इंडिविजुअल की सोशलाइजेशन के, कि एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है, उसकी जो सोसाइटी है वो कैसे उसको शेप करती है, उसके बिहेवियर को शेप करती है और उसके बिलीफ्स को शेप करती है। जो हमारी सोसाइटी है वो कैसे एक इंसान के बिहेवियर और उसको बिलीफ को शेप करती है। थ्योरीज है ये हाईलाइट करते हैं इम्पॉर्टेंस की इम्पॉर्टेंस सोशल इंटरेक्शंस की, कि जब एक इंसान दूसरे से इंटरेक्ट करता है उसकी इम्पॉर्टेंस कितनी है कि एक इंसान की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट या लर्निंग की, या इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। जैसे सोशल स्ट्रक्चर से भी जो एक इंडिविजुअल है वो इन्फ्लुएंस होता है, वो कुछ सीखता है किस में? सोशलाइजेशन की प्रोसेस में। ये आज का हमारा लेक्चर था। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ पाया मैं जो हमारा जो सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है एंड डिफरेंट थ्योरीज को। और मैं आपको लास्ट में ये बोलना, अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स में अभी भी डाउट है कि क्या ये एनफ है या नहीं है, जो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, नोट्स मत बनाइए। अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है, क्योंकि आपके वहां पे नोट्स से आपको फिर याद नहीं करना है, आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे और बस आपके वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। जब आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो आप इजीली वहां पे क्वेश्चन कर पाओगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज।